डरो मत। जो वास्तविक नहीं वह कभी न था और न कभी होगा। जो सच है वह हमेशा से था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके परिणाम और इनाम पर कभी नहीं। दिव्य प्रेम तब होता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं पालते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो घट जाता है। ऊपर वाले के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना, ये पीसती बहुत अच्छे से है। जीवन में जब भी हम दुख के दौर से गुजरते हैं, तब हमारे मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपको मौन को कभी सह नहीं पाएगा। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ता पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हूँ। इंसानियत दिल से होती है, हैसियत से नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस तरह तक अंधे हो जाते हैं कि वह दुख कब बर्बाद उन्हें कर दे इसका उनको पता ही नहीं चलता। अगर कोई तुम्हें दुखी करे और तुम्हारे लिए बुरा बोले तो कभी बुरा मत मानना, क्योंकि व्यक्ति उसी पेड़ पे पत्थर मारता है जिसके फल मीठे होते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की ही जीत निश्चित होती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि अब हमें अपने जीवन को बदलना है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। जो हमारे मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। आपको जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह होते हैं। संसार में तुम्हारा कोई अपना नहीं होता, सब अपने स्वार्थ के कारण तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता। किसी इंसान की कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा न समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं।
ज़िंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, ज़िंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हमें अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें, वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझते रहते थे। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से ज़रूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सुंदर पुष्पों तक पहुंचने के लिए आपको कांटों से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी समय उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए बाधाओं से भी लड़ना होता है। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर क्षमा कर देते हैं और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी दान करते हैं। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से हमें जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप अच्छे होंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे, तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उनकी चिंता वहीं खत्म हो जाती है। आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले, तब प्रभु खुश होकर हमें उससे बढ़कर देते हैं। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा ही उसका जीवन तय होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारी जगह सुंदर हैं, पर सबसे सुंदर जगह जो है वो अपने मन के भीतर है। सफलता खुशी की चाबी है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती।
इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। उसका विजय उसी के साथ होती है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य करना और समझदारी दोनों की ज़रूरत होती है। जीवन का सफ़र बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण की ज़रूरत होती है। यदि आप ये दोनों विशेषताओं से वंचित हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में, बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, न कि अपने लक्ष्य को छोड़कर अपना जीवन व्यर्थ करना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर सफलता के लिए आपको अपने जीवन की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए कि संघर्ष के दौरान हमें अपने संघर्ष को सामने रखना चाहिए। इससे हमें अपनी मनोदशा को नियंत्रित कर सकते हैं। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणा में सरकार नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर बहाना। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं को अपना भेद खोल देता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और इससे सुधारना प्रगति है। यही इंसान का उद्देश्य होना चाहिए। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, कितनी भी परेशानियाँ हों, कितना भी दुख हो, तुम सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम उन पर भरोसा रखोगे तो तुम वह भी कर सकते हो जो इंसान की बस की बात नहीं, क्योंकि भगवान से सब संभव है, मनुष्य से नहीं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। दोस्ती करो लालच से नहीं, इंसानों से। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य अनुसार अपूर्ण। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वह अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी के लिए आप भला करते हैं, तो प्रभु वही सारी चीज़ें आपके जीवन में दोहराते हैं। कमियां भले ही 1000 हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, किंतु परमेश्वर आपका साथ हमेशा। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, इस बात पर निर्भर होती है कि आप किस बात से खुश हैं। अगर आप अच्छी बात से खुश हैं तो उस बात में परमेश्वर भी खुश होते हैं, किंतु अगर आप किसी का बुरा कर कर खुश हैं तो परमेश्वर आपको उसकी सज़ा अवश्य देता है। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। जितना गहरा विश्वास होता है उतना ही गहरा रिश्ता होता है। यदि किसी की भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। अभी नहीं, अच्छा ये तो हो चुका है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना करके ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं।
यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया नहीं, बहुत कुछ पा लिया है। यदि किसी का काम को करने में डर लगे, याद रखना यह संकेत है कि आप काम वाकई बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न करता है। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो उस चीज़ की कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को दबा नहीं सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। कृष्ण आपके सारथी बनकर आपका साथ निभाएंगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने से पहले होती है। खो देने के बाद चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खो देने के बाद होती है। इसलिए किसी की इज्जत करें, किसी का अपमान न करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाए, फिर आपको ये अफसोस हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि आप उसकी अकेले ही रहने की में सक्षम हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि आप उससे अकेले रहने में सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को घायल करते हैं। सच्चा व्यक्ति आपको कड़वा लगेगा, किंतु आपके लिए अमृत बन जाएगा। बुरा व्यक्ति आपको मीठा लगेगा, लेकिन आपके लिए जहर बन जाएगा। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारी संतान कामयाब हो। जब इस इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बातें करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले, मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय की भूमि में भी होता है। अहंकार, यकीन मानिए अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, किंतु अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। बुरे इंसान अच्छों का बुरा तो कर सकते हैं, किंतु उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य कमज़ोर है, मनुष्य बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। संसार में ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति के अधिक शक्तिशाली हो।
आसानी से हार मत मानो। जो सही है उसके लिए लड़ो, आखिर में धर्म की जीत ही होगी। किसी की सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जल जाता है और ठंडा हो तो काले पड़ देता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से खूबसूरत होता है। आप कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। अपने सबसे खास व्यक्ति से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नर्क में बिठा देता है। स्वर्ग या नर्क में जाने की कुंजी भगवान ने मनुष्य के हाथ में सौंप रखी है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है, जो प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। अगर आप अपनी सोच को निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी को निखारते हो। और कभी कभी ये परिवर्तन एकदम पलक झपकते ही हो जाता है। ये ऐसे ही हो सकता है जैसे एक सकारात्मक शब्द किसी को मुस्कुराहट दे देता है। दूसरों से हमेशा ऐसे ही बात करो कि अगर कभी वो बात आपके लिए कही जाए तो आपको बुरी ना लगे। बड़प्पन वह गुण है जो बद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वह अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं।